सामने उस वाले पर रेड। Enemies ahead! Enemies ahead! बहुत लूटा 1 HP 1 HP 1 HP। तो यार आ चुके को नई वीडियो के साथ वापस। अब ये वाले मैच में ऑल पिक बंदा यार प्लेन में बोल रहा था कि भाई मुझे मत मारियो, मैं जो है चिकन मास्टर का चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये वाले मैच में मुझे कुछ भी करके चिकन मास्टर चाहिए या तो चिकन डिनर चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और अजीब सी बात यह है कि वो बंदा मुझे एंड पे मिलता भी है और देखना क्या ही मुलाकात होती है। फिलहाल जो है उतर चुके हैं जॉर्ज पूल और बाकियों को सबसे पहले तो यहाँ पे से साफ़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही अजीब गरीब चीज़ होती है, मेरे को यहाँ पे स्कारल भी मिल जाती है आगे जाके, और एक तो यूएमपी होती है। तो मैं करता हूँ वेयर हाउस की तरफ पुश कर देता हूँ और वहाँ पे मुझे एक निहत्ता बंदा मिलता है। अब देखो, अब उस तरफ से इस बंदे को कोई और दौड़ा रहा होता है और इस तरफ से मैं। अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसको पूरा 1 HP का डैमेज कर दिया था। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उस तरफ तो कोई जगह ही नहीं थी भागने वाली। अब यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो भाई ये बंदा जो इस प्रकार से बैठा होता है, अब मैं इसे क्या ही मारूँ, मतलब कुछ भी नहीं था इसके पास। तो मेरा मन हुआ कि चलो छोड़ देते हैं, लेकिन इतने में मुझे बंदा दिखता है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। अब वो वाले बंदे को मैंने 1 HP का कर दिया था, तो मैंने बोला इसको क्या मारूं, पीछे वाले को, उसके पास तो कोई वेपन ही नहीं है, उसको जाने देते हैं एंड इस वाले को मारेंगे सबसे पहले क्योंकि इसके पास सब कुछ था। अब यहाँ पे जो है ये बंदा हील लगा रहा होता है और इसको भी मैं छोड़ सकता था, लेकिन इस बंदे ने मेरे पे पता नहीं क्यों अटैक कर दिया, तो मैं इसको मार ही देता हूँ फिर। खैर उसके बाद जो है वो बंदा जो है चला जाता है और उसके पास अब वेपन आ चुके हैं और उसने हील वील भी कर लिया अपने आप को, एकदम प्रॉपर बंदा बन गया वो। तो यहाँ पे अब जिस बोट के साथ वो फाइट कर रहा था सबसे पहले तो उसको मार देते हैं एंड अब बारी है उस वाले बंदे की। तो देखते हैं वो बंदा मेरे को मारता है अभी कि नहीं। वैसे मैंने उसकी जान बचाई थी, मतलब एक हिसाब से जान बचाई मान लो, क्योंकि मैंने उसे मारा नहीं था। तो अब देखते हैं वो मेरे पे अटैक करता है कि नहीं। और यार इसने गोली तो चलाई मेरे पे, अब देखना पड़ेगा कौन सी गन थी इसके पास। एंड ओ भाई साहब एक गेम थी, मतलब पूरा पेल सकता था ये मेरे को, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में गन थी तो इसलिए मैं भी रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए पूरा ही मार दिया उसको। खैर उसके बाद इस वाली जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है। अब वहाँ पे वो पक्का टीपी पे ले रहा था, इतना तो मैं समझ गया था उसकी वॉइस देख के। तो देखो अब कैसे मारते उसको। अब वो बंदा जो है उधर से फ्लैंक करने की कोशिश करता है। अब उसके पास जो लूट थी ना भाई साहब बहुत ही खतरनाक थी। अब यहाँ पे बॉल वाल बचा मैं, बट इसका डैमेज मतलब एक बुलेट भी नहीं लगी, वो बात अलग है, लेकिन इसकी लूट देखो क्या ही खतरनाक लूट थी इस बंदे के पास। बैरल सब कुछ, मतलब सबसे पहले तो इसकी M4 भी ले लेते हैं हम, और 4 ग्रेनेड भी हैं तो वो भी उठा लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि घर की तरफ जा रहा है, रियल बंदा, ठीक है। पहले इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन बच जाता है वो। फिर मैंने सोचा क्या ही मारूँ, जाके मारेंगे। उतने में आ जाती है बगी। अब बगी चली जाती है जॉर्ज पूल और बंदा है सामने, मैं फंस गया बीच में। अब देखो अगर मैं इस तरफ टीपी भी लूँगा तो बगी वाला मार देगा और उस तरफ से लूँगा तो घर वाला तो मार ही देगा। तो मैं करता हूँ सबसे पहले तो भाग के वापस जॉर्ज पूल चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहूँगा तो दोनों साइड से पिस जाऊँगा। और लक की बात देखो, जैसे ही मैं जॉर्ज पूल पहुँचा वो बगी वाला जो है वापस मेरे पे आ जाता है। अब यहाँ पे मैं इस बंदे की मेंटालिटी समझ गया था कि ये कहीं से आया है कोई जगह खाली करके और जॉर्ज पूल में फाइट करना चाहता था, इसीलिए पूरा राउंड चक्कर लगा के आता है और यहाँ पे रुकता है। लेकिन जैसे ये रुकता है तो फेल दिया जाता है, मतलब बहुत ही ख़राब किस्मत थी इसकी। उसके बाद एक और बंदा मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है और जहाँ तक मुझे लग रहा था उसकी हरकतें देख के वो तो बॉट ही होगा पक्का, तो फेल देते इसको भी। फिलहाल जो है अपन चलते हैं यार अब वहाँ पे जहाँ पे गैराज में गाड़ी लेने के लिए। लेकिन हमने देखा था कि जैसे उधर मैं जा रहा था तो वहाँ पे भी एक बंदा आ चुका था, तो अब हो सकता है वो भी बॉट हो, लेकिन अब जाके कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को। और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो वो बंदा जो है रियल का बंदा रहता है, मतलब
अंदर बैठा रहता है। हल्के से फुटस्टेप आते भी मेरे को उसके, जो कि सिर्फ सुनाई देते हैं ना कि दिखाई देते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे जैसे आता हूँ मैं तो सुनना फुटस्टेप। तो यहाँ पे मिनी मैप में भी मेरे को वो दिख गए थे और हल्के सा मेरे को पता लग गया था कि वो बंदा जो है ऑब्वियसली छत पे होगा। अब यहाँ पे देखना, ये नीड जो है मतलब क्या ही खतरनाक नीड होता है, एनिमी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। मेरे ऊपर ही गिर गया और मतलब आधे से ज़्यादा हेल्थ इसने मेरी खाली कर दी। वो तो अच्छा, वो उसको पता नहीं चला। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हील वील कर लेते, वरना वो जंप मार के पता नहीं कब मार देगा मेरे को। अब फिलहाल जो है यहाँ पे मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर नेट फेंको, जिससे वो बंदा जो है नीचे चला जाएगा। बट मेरा तो नेट मिस नेट हो गया। तो सबसे पहले मुझे ये ग्रिल के अंदर से नेट क्रॉस करवाना पड़ेगा ताकि वो सीधा अंदर गिरे। एंड फिलहाल जो है वो बंदा अब अंदर जा चुका होगा पक्का। तो अब वो पक्का सीढ़ियों पे होगा और उसकी आवाज़ सुन के भी लगाया पता जा सकता है। तो अब सीधा नेट किया वहाँ पे और बूम हो गया उसके साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे बैठा था। एंड ये ट्रिक जो है आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगा, सारी नीड्स वाली। तो मुझे कमेंट में बताना आपको नीड्स वाली जो है वीडियो चाहिए कि नहीं। हर एंगल पे नीड आप कर सकते हो, तो बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नीड से कौन से एंगल से कहाँ जाता है नीड। फिलहाल आ जाते भैया कोचिंग में और यहाँ पे एक बंदा मिलता है, मतलब गलती हो जाती है यहाँ पे। अब देखना क्या गलती होती है। फिलहाल जो यहाँ पे आ गए थे और कुछ मुझे फुटस्टेप आते पीछे से। अब जब मैं वहाँ पे पीछा करने जाता हूँ उन फुटस्टेप का, तो वो बंदा मुझे यहाँ पे स्पॉट भी होता है। तो देखो आप, अब यार ये वाला बंदा लेजिट भाई कर रहा था, लेकिन इतने में इससे पहले उसको मार चुका था, क्योंकि अब जब फायर कर रहा होता तो तब रुक नहीं सकते। एंड यहाँ पे यार गलती हो जाती है। फिलहाल जो है इसको तो मार दिया गलती से, बट कोई बात नहीं, सॉरी। अब चलते उस गाड़ी वाले के पीछे। और वो गाड़ी वाला, क्योंकि मैं जानबूझ के फायर कर देता हूँ, तो वो गाड़ी वाला यहाँ पे आकर रुक जाता है और यहाँ से मेरे को फायर करता है। तो जब मैं आके यहाँ रुकता हूँ तो देखो अब कैसे बजाते उसको भी। अब सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा ऐसी बिल्डिंग पर रश करने से पहले कि बंदा कैसा है, अटैकिंग है कि क्या है, क्योंकि कई बार आप उसको नूब समझ के रश कर देते हो और वो आपको बजा देता है। तो इसके लिए पता करना जरूरी है कि बंदे का जो है स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले मैं 2 बार पिन खींचता हूँ ताकि वो कूदे नीचे, और अगर वो कूद जाता तो उसको मैं बजा देता बड़ी आसानी से, क्योंकि कूदने में कुछ सेकंड लगते हैं। और तब तो मैं आराम से गन सेलेक्ट करके उसको मार सकता था। लेकिन वो कूदा नहीं, मतलब वो थोड़ा सा पेशेंस वाला बंदा है। तो ऐसे बंदों को हम घुस के मार सकते हैं, मतलब घुस के 1v1 फाइट ले सकते हैं जिसमें 50-50 होगा। लेकिन ये वाला बंदा जो है कुछ ज़्यादा पेशेंस वाला निकला। मतलब इसको तो इतना भी मैंने 4 बार जो है सीढ़ी पे ऊपर नीचे किया ताकि ये प्रेडिक्ट ना कर पाए कि मैं कब रश करने वाला हूँ। अब यहाँ पे यार एक और स्प्रे देती है उसको पहले तो। वैसे यहाँ पे अच्छा खासा मेरे पास जो है M4 थी, जो कि मैंने बदल के पता नहीं क्या दिमाग घुमा मेरा, ये जो मैंने कार 98 ले ली। खैर कोई बात नहीं, अलग अलग गन ट्राई करनी चाहिए, तो कार 98 भी ट्राई करेंगे ये वाले मैच में। अब ये बंदा मिलता है मेरे को, इसकी बगी कर जाती है स्किप, देखो कैसे खेलते हैं। उसके बगी के टायर फोड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन निकल जाता है वो। लेकिन उसके बाद घूम के फिर आता है और दूसरी बार में गलती नहीं करता कोई भी। हालांकि इसने डैमेज दे दिया था वो तो, अच्छा वो फुटस्टेप की वजह से मैं बच गया, और वही बंदा फुटस्टेप की वजह से मारा गया क्योंकि वहीं पे वो खड़ा हो गया था। खैर यहाँ पे बगी से जब टक्कर खाती है तो गाड़ी कुछ ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है। फिलहाल आ गए हैं ये वाले ड्रॉप्स पे। अब 2 ड्रॉप थे तो मुझे लग रहा था कि घर के बहुत क्लोज है और यहाँ पे बंदे हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली होते भी है क्योंकि बगी रुकी होते हैं यहाँ पे। अब ये बंदे का कसम से बोल रहा हूँ बहुत गंदा ग्लिच हुआ यहाँ पे। इसने गाड़ी, मतलब इसने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस ही नहीं पाया। मतलब आप दोबारा देखना रिव्यू करके कि ये दीवार पे चिपक गया था। फिलहाल जो इसको तो इजीली मार दिया। अब निकल जाते हैं ड्रॉप लूटने, लेकिन उतने में ये गाड़ी आ जाती है। अब मैं इस गाड़ी से भागने की कोशिश करता हूँ, बचने की कोशिश करता हूँ। इतने पे एक बंदा मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है और ये किल मिला मुझे उसका। खैर उसके बाद इसको भी पेल देते हम। अब ऐसी गाड़ी पे तो भैया वैसे भी बहुत डेंजरस होता है कि आप ड्राइव करें, क्योंकि बिना छत वाली गाड़ी पे इजीली सर पे जो है एम जाता है। देखो बॉडी पूरी की पूरी ढकी रहती है और एम लगता है तो सीधा सर पे लगता है। और इस गाड़ी में थोड़ा सा एम असिस्ट कुछ ज़्यादा ही वर्क करता है, तो आप जब भी स्प्रे करते हो ऐसी वाली गाड़ी से लोगों को गिरा देना ज़्यादा आसान होता है। फिलहाल यहाँ भी बंदा मिलता है मेरे को, और पहले तो मुझे लगता है कि ये वही वाला बंदा जो मुझे ऑल पे बोल रहा था कि चिकन मास्टर चाहिए मेरे को, तो मैं इसको अपने साथ ले लेता हूँ। लेकिन इसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि जब हम यहाँ से निकल लेते हैं थोड़ा सा, अब 8 बंदे बचे हुए थे तो हम और बंदों को ढूंढने यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन आगे जाके जब एक बंदे से फाइट होती है तो उस बीच ये बंदा देखो कैसे मारा जाता है।
यहाँ पे यार पता क्या हुआ मैं बताता हूँ। वो बंदा जो है अपनी साइड कूदा और गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उसको नहीं पता था कि उसने देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, तो ड्राइवर होता है वो ज़्यादा एंगल्स देख सकता है बजाय कि जो पैसेंजर बैठा हुआ है। तो वहाँ पे जो है उस घाटी के कारण वो बंदा मारा गया। फिलहाल पिछले वाले शैक में मुझे हल्की से कुछ आहट आती है। अब कुछ फुटस्टेप नहीं आती, लेकिन हल्का सा कुछ सरकने की आवाज़ आती है, तो मैं समझ जाता हूँ बंदा बैठा होगा अंदर पक्का। तो मैं डायरेक्ट नहीं घुसता, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देखता हूँ किस तरफ बैठा है, तो पक्का वो दरवाजे वाली साइड बैठा है। अब जैसे मैं दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊँगा तो वो हो सकता है मुझे बजा भी दे, रेडी भी हो सकता है। तो जब मेरे पास मौली है तो मैं क्यों अंदर जाऊँ, और इजीली मौली करके जो है उसको पेल देते हैं हम। अब फिलहाल बचे थे 4 बंदे, और उस बंदे का मैं वेट कर रहा था जो बंदा मेरे को ऑल पे चैलेंज दे रहा था कि चिकन चाहिए मेरे को। तो अभी तक वो बंदा मुझे लगा कि वो शायद मारा गया है ये वाले मैच में, लेकिन आगे जाके देखना कैसे मूवमेंट पे वो मेरे को मिलता है। फिलहाल ये गाड़ी दिखती है और इसको कैसे बजाते हैं देखो। अब फॉग की वजह से वो बंदा तो बच गया पूरे तरीके से, और आखिरी समय पे सोलो के अंदर फॉग बहुत काम वाली साबित होती है, क्योंकि ज़्यादातर दूर तक आपको थोड़ी सी दूरी के बाद दिखना बंद हो जाता है, और सोलो में तो बंदे बहुत ईजीली जो है घास में छुपे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 4 के 4 बंदे थे वो जो एक एक करके मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहीं पे देखो, पहले बंदा मेरे पे अटैक नहीं करता, मुझे भी लगता है कि इस पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये भाग जाता है तो मैं पूरा अटैक कर देता हूँ उस पर। वैसे मैं उसको मारने नहीं वाला था, देखो उसके पास वेपन नहीं था, इसलिए मैंने उसके नहीं मारा, लेकिन अब वो भाग गया तो मुझे उसको मारना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ये वही बंदा होता है, अब देखो वही बंदा होता है जो बंदा मतलब ऑल पे मेरे को बोल रहा था कि चिकन मास्टर चाहिए। अब इसको सबसे पहले तो मैं सेफ जगह पे उतार देता हूँ कहीं पे, और अब गैस करो इसको अगर मैं वहाँ पे मार देता तो क्या ही हो जाता। फिलहाल अब आखिरी बंदा बचा हुआ था, 3 बंदों में से एक मेरे को और एक उसको छोड़ के आखिरी, तो उसको पेल देते हैं। वो यहाँ पे मेरे को स्पॉट होता है। अब इस बंदे को पहले ही मैं दूर से डैमेज कर देता हूँ गाड़ी के पीछे, तो ये ऑलरेडी डैमेज होता है तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। फिलहाल उसके बंदे के पास चलते हैं। अब सबसे पहले तो हम आ गए हैं जोन के अंदर, एंड इससे थोड़ी सी बात करते हैं सबसे पहले तो यार इसके पास कोई किल नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ बिना किसी रीज़न के तो इसको चिकन मास्टर मिल जाएगा। तो मैं बिना बोले ही जो है सबसे पहले तो जोन के बाहर चला जाता हूँ, और उसके पास किल भी नहीं है तो उसको चिकन मास्टर भी मिल जाएगा, एक टाइटल, एंड उसको चिकन भी मिल जाएगा। 2 चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो चलो हम निकल लेते हैं जोन के बाहर, एंड क्योंकि मैं तो यार इजीली जीत जाता हूँ कभी भी, तो उसके लिए जीतना जो है यहाँ पे मैं मतलब ये चिकन डिनर रहा उसके नाम। कुल मिला के बात ये है। आई होप यार ये वीडियो आपको सही लगा होगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था ये वाली वीडियो के अंदर से। एंड होप अगर आपने इन्जॉय किया वीडियो को तो लाइक करना, एंड ऑब्वियसली तुम्हारे भाई का चैनल है सब्सक्राइब भी करना। एंड ऑल्सो यार 100 के होने वाले हैं, बहुत क्लोज है इंस्टाग्राम पे, तो जिसने भी फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो मेरे को। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।